हमारे शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान अक्सर बुद्धि की पकड़ में नहीं आता, इसलिए ऋषियों ने कहानियों का मार्ग चुना ताकि सत्य सीधे हृदय में। राजा जनक ने एक बार घोषणा की, क्या कोई ऐसा गुरु है जो मुझे उतनी ही देर में ज्ञान दे सके जितनी देर घोड़े की रकाब में पैर रखकर घोड़े पे सवार होने में लगता है। बड़े बड़े पंडित मौन रहे। तभी 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े ऋषि अष्टावक्र दरबार में आए। उन्हें देख दरबारी हंसने लगे। अष्टावक्र ने गर्ज कर कहा, राजा जनक, मुझे लगा आपकी सभा में ज्ञानी है, लेकिन ये तो सिर्फ चक्षु ज्ञानी है। इन्हें तो ये मिट्टी की काया दिखाई देती है। ये चक्षु ज्ञानी तो हो सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञानी कदाचित नहीं हो सकते। अष्टावक्र की बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जनक का अहंकार गिर गया। वो समझ गए कि यह कोई साधारण पुरुष तो नहीं है। जनक ने उन्हें एकांत में ले जाकर पूछा, मुनिवर, क्या रकाब में पैर रखने जितनी देर में मैं सत्य का ज्ञान पा सकता हूं? अष्टावक्र बोले, हां, पर दक्षिणा में तुम्हारा मन चाहिए। जनक चौंक गए, फिर बोले, भगवान, यदि सत्य की यही कीमत है तो स्वीकार है। आज से मेरे मन के स्वामी आप हुए। अष्टावक्र ने कहा, ठीक है, अब तुम्हारा मन मेरा हुआ। बिना मेरी अनुमति के कुछ मत सोचना। ऋषि चुप बैठ गए। जनक ने जैसे ही कुछ सोचना चाहा, उन्हें याद आया, यह मन तो मेरा नहीं है, मैं सोच नहीं सकता। बिना सोच, बिना अतीत और भविष्य के जनक उसी क्षण महाशून्य में उतर गए। उनका कर्ता मर गया और केवल साक्षी बचा रहा। थोड़ी ही देर बाद अष्टावक्र ने पूछा, राजन, क्या घोड़े पे चढ़ने जितना समय लगा या उससे कम? राजा जनक की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें वह मिल गया था जिन्हें लोग जन्मों तक ढूंढते हैं। उन्होंने जान लिया था कि आत्मा को कहीं से पाना नहीं, बस मौन के शोर से थाम लेना ही आत्मज्ञान है।